गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां एक खूनी डायन रहती है। कहते थे कि वह हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को मार देती है और उसकी आत्मा को अपने पास कैद कर लेती है। गांव में एक युवा लड़का रवि रहता था, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने कई बार अपने दोस्तों से कहा, डायन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब डराने के लिए बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे बार बार समझाते थे कि जंगल की ओर न जाए। एक दिन जिज्ञासा और अपने साहस को साबित करने के लिए रवि ने जंगल में जाने की ठानी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस भूतिया जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां डायन है या नहीं। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रवि नहीं माना। रात का समय था। रवि एक मशाल लेकर जंगल में चला गया। घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर में प्रवेश करते ही रवि को एक महिला दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा भयानक। रवि समझ गया कि यह वही खूनी डायन है। महिला ने एक चुभती हुई आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी दुनिया में? रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं ये जानने आया हूं कि तुम सच में हो या नहीं। डायन जोर से हंसी और बोली, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम बच नहीं सकते। उसने रवि की ओर बढ़ना शुरू किया। रवि ने खुद को बचाने के लिए मशाल उसकी तरफ फेंकी, लेकिन डायन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। रवि जान गया कि वह सामान्य तरीके से डायन को नहीं हरा सकता। तभी उसे खंडहर में एक पुरानी किताब दिखाई दी। उस किताब में लिखा था कि डायन का वध केवल सूरज की पहली किरण से हो सकता है। रवि ने पूरी रात खुद को छुपाकर बिताई। डायन ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि किसी तरह बच गया। सुबह की पहली किरण के साथ डायन जोर से चिल्लाई और झलकर राख हो गई। रवि गांव लौट आया और उसने सबको डायन की कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि अब वे उस जंगल से नहीं डरेंगे। लेकिन रवि ने उन्हें एक बात समझाई, भूत प्रेत हो या ना हो, हमें कभी अपने बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से वह जंगल फिर कभी भूतिया नहीं लगा और गांव में फिर कभी किसी डायन की कहानी नहीं सुनी गई।